नमो नमो वज्रायाणम नमो लोये सविसाहुणम। बोल देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य श्री आदि सागरी महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवार सरस्वती सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, अपन ने कल दोपहर में है श्रावक का धर्म बतलाया। श्रावक का धर्म, क्योंकि जब तक वह श्रावक अपने उन कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, जब तक वह उसको अपने धर्म से वंचित रहेगा। तो कल आचार्य भगवंत अब उनकी देशना के माध्यम से यहाँ कहा श्रावक के द्वारा करने योग्य अनिवार्य कर्तव्यों को श्रावक धर्म कहते हैं। वह 4 प्रकार का है: दान, पूजा, शील और उपवास। श्रावक का कितने प्रकार के धर्म है? 4 प्रकार के धर्म। पहले क्या कहा? दान। दूसरे नंबर पे क्या लिया? पूजन। तीसरे नंबर पे क्या लिया? शील। और चौथे नंबर पर व्रत, उपवास। देखिए, आज हम फिर पढ़े इसी पर, इन 4 धर्मों पर चर्चा करेंगे। और ये धर्म जो है वो श्रावक के दुखों को बचाने के लिए, दुखों से छुड़ाने के लिए, और जो इन धर्मों का जो स्वीकार करता है, तो पहला इसमें दिया दान। पहला क्या लिया? दान दिया। जब मुनि महाराज अतिथि अपने घर आ जाते हैं, उसमें हमारे ये चारों समाहित हो जाते हैं। क्योंकि गुरु महाराज जब अपने आंगन में आते हैं, चौके में आते हैं, तो पूजन भी करते हैं। तो श्रावक का जो पूजा करने का जो धर्म है, कर्तव्य है, वो भी उसमें पूर्ण होता है। और शील मतलब जो हमारी सीमाएं हैं वह भी सीमित रहती है। जो हमारा जो आचरण है, वो भी आचरण जो है आत्मा को पवित्र बनाने के लिए झुकाव होता है। और वह जब मुनि महाराज को जितने समय तक आहार देते हैं, उस समय तक श्रावक ना तो जल ग्रहण करता है और ना भोजन ग्रहण करता है। उतने समय तक वह उपवास है। इसलिए सबसे पहले आचार्य भगवंतों ने श्रावक के लिए दान दिया। दान, पूजा मुख्यम, यह मुख्य कर्तव्य है। इसमें सब कुछ, पूरा धर्म समाहित हो जाता है।
और दान स्व पढ़ के मतलब स्वयं का भी कल्याण कराने का मार्ग है। और वह जिसको आहार दे रहे हैं और जो आहार ले रहा है वो भी उन विकल्पों से हट करके निर्विकल्प अवस्था में आकर के आत्मा का जो ध्यान करता है। तो इसलिए आचार्य भगवंतों ने जो दान है स्वपर के लिए कहा। स्वयं का भी कल्याण मार्ग खुलता है और जो उस मार्ग पर चल रहे हैं वह भी निर्विकल्प अवस्था की ओर बढ़ते हैं। जितने भी हमारे तीर्थंकर हुए जब वह अपने स्वरूप में संपूर्ण रूप से गए, जिन्होंने चार कर्म घातियों को नष्ट किया, जब वह उस आसन को लगा करके उस प्रतिमान स्वरूप हुए, उससे पहले उन्होंने आहार दिया। उसके बाद और निर्विकल्प अवस्था होकर के हमेशा के लिए और उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त। विचार करो, आपने पंच कल्याणक देखे होंगे। जब उस प्रतिमा को भगवान को बनाने के लिए जब दीक्षाएं दी जाती है, देने के उपरांत वो और आहार चर्या होने के बाद जब वह अपना आसन लगाते हैं तब केवल ज्ञान होता है। समझ आया? तो जो श्रावक हुआ करते हैं तो द्रव्य वह ग्रास चर्चा से आगे अपन आगे थोड़ा और देखते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जिन पूजा को सम्यक वर्धनी किया क्रिया कहा, मतलब सम्यक्त की बढ़ोतरी, इससे भगवान की पूजा से जो भगवान की पूजा करता है, जो भगवान के गुणों का वखान करते हुए
उन गुणों का चिंतन करते हुए जो जल जल और गंगा चित्त पुष्प या जल से ये पूजा की जाती है, उसमें जो भगवान के गुणों का बखान है, उस बखान के माध्यम से, उन गुणों के चिंतन से उस दातार की सम्यक में बढ़ोतरी होती है, सम्यक जड़ता की ओर बढ़ता है और उन गुणों से निज के गुण दिखने लगते हैं, अनुभव में आने लगते हैं और कहते भी है भगवान आपने जन्म मरण को समाप्त कर दिया, आपने बुढ़ापा तो आपके जीवन में आया ही नहीं। जो तीर्थंकर हुआ करते हैं वही उनकी जो काया है, जो शरीर की जो स्थिति है, वह 16 साल की अवस्था की एंड तक रहती है। जैसी काया 16 साल की उम्र की हुआ करती है, 16 साल में पूर्ण रूप से सुंदरता उस शरीर में समाहित हो जाती है और वही बालक, वह जीव सुयोग्य हो जाता है। तो वहां आचार्य भगवंत उस सरल श्रावक के द्वारा जो भक्ति के माध्यम से जो भगवान की पूजा करता है, उन गुणों को देखता है, उसके प्रभाव से उसके शरीर की स्थिति उस गृहस्थ के कर्तव्यों से बाह्य शरीर की सुंदरता तो बढ़ती है, परंतु अंतरण की जो आत्मा है, पूरा क्या इधर बैठो आके, नहीं क्या कहा, जो शरीर की कीर्ति है, जो चमक है, वो तो बढ़ती ही है, पर जो आत्मा का जो प्रभाव है, जो आत्मा का जो चमक है, जो आत्मा का जो उजाला है, जो आत्मा के गुणों के जो मलिनता की ओर जा रहे थे, वो मलिनता को धो करके जब आत्मा उस दर्शन करता है, उसी को कहते हैं उस सम्यक दर्शन की विशुद्धि। विचार करना, चिंतन करना बंधुओं। हमको अगर अपना उस आत्मा को परमात्मा अगर बनाना है, तो अपने कर्तव्य जो है दान और पूजा मुख्य, ये मेरा नहीं है, ये आचार्य कुंदकुल ने जो उपदेश दिया है श्रावकों के लिए, ये सर्वज्ञ की वाणी है, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं कहा, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, सभी तीर्थंकरों ने कहा है और तीर्थंकर की उस वाणी को सभी आचार्यों ने सभी जीवों के कल्याण के लिए उपदेश दिया है। तो क्या दिया कि दान पूजा मुख्य,
जो दान करता है, पूजा करता है, वो श्रावक हमेशा मंगल ही मंगल उसके जीवन में हुआ करता है। आगे आचार्य भगवंत जो ग्रहित व्रतों की रक्षा करना शील कहलाता है। जो हमने व्रत जो लिए हैं, जो नियम लिए हैं, उनकी व्रतों की रक्षा करना, सुरक्षा करना, उसको शील कहते हैं। और वह शील ये मनुष्य का आभूषण है। ध्यान रखना, जैसे विवाहित स्त्री को श्रृंगार या उसका आभूषण है, जो उसकी पतिव्रता जो शील है, ये अंतरंग आभूषण है। बंधु पतिव्रता श्रृंगार करे या ना करे, परंतु वह उसका आभूषण समाप्त नहीं होता। और जिसके पास शील नहीं है, शील का पालन नहीं करता, अपने व्रतों का पालन नहीं करता, अपने व्रतों की सुरक्षा नहीं करता, तो ऐसे जीव के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर कितने भी केमिकल इत्यादि लगा दो, कितने भी उस शरीर को सजा दो, वो हंसी के पात्र के अलावा कुछ नहीं होगा। याद रखना, वो हंसी का पात्र बनता है। जैसे विधवा स्त्री जिसका पति समाप्त हो गया है और वही अपने पति को छोड़ करके अन्यत्र जाकर के श्रृंगार करती है, ध्यान रखना, तो वह हंसी का पात्र बनती है। उसने इस भव को तो बिगाड़ दिया ही, परंतु उसने कितने भवों को बिगाड़ दिया, इसका तो हम इस दिव्या से बोल ही नहीं सकते। हमें अपने ग्रहित व्रतों का पालन दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए और उन व्रतों का दृढ़ता से पालन करने का मात्र एक पंच परमेश्वरी भगवती हमारा एक सहारा है, अथवा गुरु की साक्षी पूर्वक ग्रहण किए गए व्रतों को भंग करना ध्यान रखना। शील मनुष्य का भूषण है, शील ही जीव का संरक्षक है। भूल कर भी अपने शील को खंडित नहीं होने देना चाहिए।
बंधुओं, आज अपन ने शील व्रत के बारे में संक्षेप में समझा और उस शील व्रत को अपन दृढ़ता के साथ पालन करेंगे और उस शील व्रत के आभूषण उस आत्मा को शोभायमान करेंगे और यह शरीर की चमक, शरीर की धमक, ये जब अंतरंग से आत्मा की चमक, जब सूरज निकलता है तो अंधेरा छटता ही है, निश्चित है। यह प्रकृति का ही ऐसा नियम है। जब अंतरंग का यह आत्मरूपी सूरज जब प्रकाशमान होगा तो जो बाह्य जो अंधकार के कारण हमारा यह शरीर मलिनता की ओर जा रहा था, यह शरीर भी चमकेगा। तो बंधुओं, सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद, सभी भव्य जीवों के लिए। और जो हमारे इस जूम के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हमारे शिकारपुर से, हमारे भोपाल से और हमारे दिल्ली से नेमीचंद जी और ग्वालियर से हमारे और जो दिल्ली से हमारे चाचा जी